सबसे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और सबसे ज्यादा गिल्टी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुबह उठते ही लिख दिया 10 काम करने हैं मुझे। अब ये दिन भर एक काम कर रहे हैं, तब उनको अगला काम याद आ रहा है, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, अभी ये वाला काम भी करना है। कितनों के साथ ऐसा होता है मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में। जब आप एक दिन में सोचिए 5 काम करने हैं, तो एक काम करते समय दिमाग में बार बार फ्यूचर के 3-4 काम और याद आ रहे होते हैं। कई तो अभी प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हैं, दिमाग में चल रहा होता है डिनर भी बनाना है, डिनर परोसना भी है, खाना भी है, अभी सुबह ये भी करना है, सुबह यहाँ पे जाकर के बॉस को ये भी करना है, ये भी चलता रहता है बैकग्राउंड में। सो फर्स्ट लॉ है मनी का, दैट मनी लव्स स्पीड। आप बिलियनियर्स और मल्टी करोड़पतियों के साथ में आप बैठ जाएं, आप देखेंगे दे आर सो क्विक इन डिसीजन मेकिंग, एक्सट्रीमली क्विक इन एग्जीक्यूशन। डन। अगला देखें। मनी लव्स स्पीड। सेकेंड लॉ देखें, मनी लव्स एनर्जी। पैसे को एनर्जेटिक लोग पसंद हैं। पैसा ढीले ढाले लेजी लोगों के पास में कभी नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप मोदी जी को देख लें, चाहे शाहरुख खान को देख लें, चाहे विराट कोहली को देख लें, चाहे सचिन को देख लें, जो भी बड़े अचीवर हैं अपने राज्य, कोई मुख्यमंत्रियों से आप मिले हो कभी तो उनमें आप देख लिए। एक चीज आप इनमें देखेंगे, दे लिव अ वेरी एक्सट्रीमली एक्टिव एनर्जी। यहाँ पे क्या मतलब है? एक्सट्रीमली एक्टिव लाइफ। यस तनाश, तुमने तो देखा ही है सबको। सो एक्सट्रीमली एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक। क्योंकि स्पीड एनर्जी से ही आती है, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो स्पीड आना भी मुश्किल होगा फिर आपके लिए। सो मनी लव्स एनर्जी। हाउ टू मेक क्विक? ले लीजिए डिसीजन। और क्या डिसीजन लेना क्या होता है? फटाफट जो जानकारी चाहिए जानकारी लीजिए और जानकारी इकट्ठी करके मेक अ डिसीजन। डिसीजन लेते समय कोई ये तय नहीं कर सकता है कि डिसीजन सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। मेक अ डिसीजन एंड देन मेक इट राइट। You don't make right or wrong decision. You make decisions and then you make them right. ठीक है? तो जो भी आपके नेसेसरी पैरामीटर्स हैं, उसके लिए जो जानकारी लेने की जरूरत है, उन नेसेसरी जानकारियों को इकट्ठा करें और नेसेसरी जानकारियों को इकट्ठा करके जस्ट टेक एक्शन। ओवर थिंकर यही तो होते हैं जो सब कुछ पहले से पता लगाना चाहते हैं, माइक्रो चीजों में घुसते हैं। सो सेकंड लॉ इज मनी लव्स एनर्जी। तीसरा लिखें, रोटी में रोटी, किसी ने पूछा रोटी कंप्लीट की, रोटी कंप्लीट हो गया है, बस आप अपना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट निकाल के रखें। एंड वेन एवर यू आर एक्सपेंडिंग योर टाइम, जहां पे लग रहा है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट कि ये मैं कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ। इससे बेटर है कि मैं कुछ सीख लूँ। ये 2 घंटा मूवी देखने से बढ़िया है कि शायद मैं 2 घंटा कुछ लर्निंग ले लूँ, कोई किताब पढ़ लूँ या फिर कोई एक्सरसाइज कर लूँ। रिप्लेस इट विद अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। हर समय आप पैसा तो कमाते नहीं रहेंगे, मगर ये कॉन्टेक्स्ट अपने अंदर रखें। तीसरा लिखें, मनी लव्स एनर्जी के बाद में नेक्स्ट इज मनी लव्स रिस्पेक्ट। चौथा भी लिख देता हूं, मनी लव्स एप्रिसिएशन। पांचवा, मनी लव्स फ्रीडम। और छठा, मनी लव्स अटेंशन।
और एक एक्स्ट्रा ले लीजिए सातवां, मनी लव्स मिशन। सो मनी लव्स रिस्पेक्ट, मनी लव्स एप्रिसिएशन, मनी लव्स फ्रीडम, मनी लव्स अटेंशन एंड मनी लव्स मिशन। एंटरटेनमेंट, हाँ तो लीजिए एंटरटेनमेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता रखें कितने का लिया है। मैंने कब कहा एंटरटेनमेंट ना लें, कीजिए एंटरटेनमेंट, मगर दिमाग में कॉन्टेक्स्ट रखें कि कितने का लिया है, ताकि बैलेंस में रखेंगे। तो अब देखें, मनी लव्स रिस्पेक्ट का क्या मतलब, मनी लव्स रिस्पेक्ट मतलब क्या, रोज उसके पैर छू लें, या सर पे लगा लें, या मंदिर में रखा करें उसे। मनी लव्स रिस्पेक्ट का मतलब है, इसका एक्शन क्या है, मनी लव्स रिस्पेक्ट का एक्शन देखिए। फर्स्ट, नेवर इंगेज इन नेगेटिव टॉक्स रिगार्डिंग मनी। कभी भी पैसे के बारे में जब नेगेटिव टॉक्स हैं, उन नेगेटिव टॉक्स में इंगेज नहीं करना है। जिन लोगों के आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में अगर कोई आकर के नेगेटिव बात करे, तो क्या आप बैठ के सुनते हैं उसको? तो अपने आप को ऐसे कॉन्वर्सेशंस में, ऐसी बातों से, ऐसी जगहों से दूर रखें जहां पे पैसे को लेकर के कोई नेगेटिव बात हो रही है। ठीक है। नंबर वन एग्जाम्पल, पैसा बुराई की जड़ है, अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा हाथ का मेल है। क्या सब मजे तो नहीं ले रहे मेरे? जस्ट थोड़ी देर पहले ही इतनी सारी नेगेटिव बातों के एग्जाम्पल दिए थे, फिर भी। सो नो नेगेटिव टॉक्स। ठीक है। नेवर से दैट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी। एक बार सोच के देखें, आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ, बट यू आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्या होगा? देखिए, आपका सबकॉन्शियस मेटाफोरिकल लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। तो इसको मेटाफोर के लिए लीजिएगा। तो मनी लव्स रिस्पेक्ट, नेवर से दैट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मनी। हाँ, पैसे का रोल आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल है मेरा, वो मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। राइट। सो किसी नेगेटिव टॉक में इंगेज नहीं होना है, नेवर से दैट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड थर्ड चीज, कीप मनी विथ रिस्पेक्ट। आज लोग देखते हैं आपकी, आप गाड़ियों में देखें, इधर बॉक्स में यहाँ सिक्का पड़ा है, उधर उस कोने में वहां पड़ा हुआ है, पर्स के अंदर नोट ऐसे गंदी हालत में पड़े हुए हैं। रिस्पेक्टिंग मनी मीन्स ट्रीटिंग योर मनी विथ रिस्पेक्ट। राइट। तो रिस्पेक्ट, पैसे को क्या रिस्पेक्ट दे सकते हैं? ठीक है। पैसा तो कुछ नहीं समझता है उस चीज को, लेकिन आपके अंदर जो रिस्पेक्ट का भाव है, ये आपके सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कल से आप अगर अपने नोट्स को अच्छे से हालत में रखा रखा करेंगे अपने पर्स वगैरह में, घर में, और नेगेटिव बातों में, तो कल से आपके अकाउंट में पैसे बढ़ने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मगर आपके जो सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, या जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग बदलने लगेगी। एक नया मीनिंग आपके सबकॉन्शियस को मिलने लगेगा, एक नया कॉन्टेक्स्ट आपके सबकॉन्शियस को मिलने लगेगा। दैट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर बिहेवियर्स अराउंड मनी। ओके। अगला मैंने क्या बताया था, मनी लव्स रिस्पेक्ट के बाद में मनी लव्स
एप्रिसिएशन। अच्छा हाँ, एक और चीज बताएं रिस्पेक्ट की, एक और चीज बताऊं। जो भी पैसा आप खर्च करते हैं आपको पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि आपने कहाँ खर्च किया है। ये इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्पेक्टिंग मनी का। चाहे आपके घर में कम पैसे हैं, चाहे आपके पास में ज्यादा पैसे हैं, एवरी एवरी सिंगल पेनी जो आपके सिस्टम में आई और आपसे गई, उसका पूरा हिसाब आपके पास में होना चाहिए। आज भी भारत के बहुत सारे परिवारों में उन्हें एग्जैक्टली अपने पैसे का बाइफरकेशन पता नहीं है कि मेरे किचन का खर्चा कितना है, और एग्जैक्ट निकालना बड़ा मुश्किल है। आधे से लोगों को पता ही नहीं, बस इतना पता है कि ये पैसा आता है और पैसा निकल जाता है, कुछ बच नहीं रहा है इतना पता है, मगर वो कहाँ जा रहा है उसकी डिटेलिंग नहीं है। तो दिस इज वन वे ऑफ रिस्पेक्टिंग मनी, दैट यू वैल्यू ईच एंड एवरी सिंगल पेनी। इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है, इसका मतलब यह है आपको जो जहां खर्चा करना है आप कीजिए, लेकिन इट शुड बी अकाउंटेड। एक रुपया भी अनअकाउंटेड आपके यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अगर आपने रास्ते में किसी भिखारी को 5 रुपए दिए हैं तो वो भी नोट डाउन होने चाहिए कि ये 5 रुपए यहाँ पे गए हैं। क्लियर? एक और चीज, कि कम से कम अनप्लान्ड पैसा खर्च करें, प्लान करके करें। स्पेशली कहाँ पे? शॉपिंग के टाइम पे। आप में से कितने लोग जब बिग बाजार जाते हैं तो 3 या 4 चीजों की लिस्ट लेके जाते हैं कि ये चीजें लेकर के आनी है, लेकिन जब लौटते हैं तो हमेशा जो लिस्ट से बाहर ही चीजें होती हैं जो साथ में लेकर के आते हैं? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? मैं नहीं कह रहा खरीदे ना, ठीक है, बट जितना हो सके वो डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर के आए। मनी लव्स रिस्पेक्ट, क्लियर है? अगला क्या बताया? मनी लव्स एप्रिसिएशन। मनी लव्स एप्रिसिएशन का मतलब यह है, मनी लव्स एप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है ये एक जापानीज कल्चर से आता है। जापानीज में एक आरिगातो का कल्चर होता है। उनके वहां पे क्या कल्चर होता है कि जब आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो उसको ये सोच के देते हैं कि जैसे यू आर एप्रिशिएटिंग दिस पर्सन फॉर द एफर्ट। एप्रिसिएशन का बिल्कुल अपोजिट होता है गिल्ट, या फिर कंप्लेन। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कहीं मॉल में गए, एक्स्ट्रा पैसा खरीद खर्च कर दिया और अब घर आके गिल्टी महसूस कर रहे हैं, गिल्ट ट्रिप ले रहे हैं अपनी, आज फिर कर दिया। रोक नहीं पाते अपने आप को, कंपल्सिवली खर्चा करते हैं और फिर गिल्टी महसूस करते हैं। एक तो गिल्ट रहती है, ठीक है, और दूसरे लोग रहते हैं कंप्लेन वाले। ये जहां भी पैसा खर्च करते हैं इनकी जेब से जब भी पैसा जाता है एक कंप्लेन निकलती है। दे आर नेवर हैप्पी। ये सब्जी मंडी से सब्जी लेकर के आ रहे हैं और पूरे रास्ते, गाजर का भाव देखो कहाँ चला गया, आज से इतने समय हम कॉलेज जाते थे इतने रुपए में मिलती थी, आज देखो क्या भाव हो गया है, बहुत ज्यादा भाव। ऐसे तो चलता रहा है तो कौन से अच्छे दिन आएंगे समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिनों में तो मतलब पनीर तो ला ही नहीं सकते घर के अंदर, भिंडी तो ला ही नहीं सकते, ये देखो प्याज के भाव हमारे टाइम पे इतने में आता था, अभी देखो किस हालत में आ रहा है। पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल के भाव देखो कहाँ पहुंच गए हैं। अभी तो गाड़ी में, गाड़ी थोड़े दिनों में देखना लोग साइकिलों पे चला करेंगे, मतलब गाड़ी खरीदने का पैसा होगा लेकिन पेट्रोल भराने का नहीं होगा इनके पास। बिजली का बिल ज्यादा आ गया वहां कोसेंगे, मोबाइल का बिल ज्यादा आ गया वहां कोसेंगे। Always complaining, 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 complaining. Whenever they spend money, they are never happy. Always complaining. इनसे हमेशा सब लोग ज्यादा ही ले रहे हैं। स्कूल में बच्चे की फीस पूरा बिजनेस बना दिया स्कूल को तो। एजुकेशन, आज एजुकेशन, हमारे एक टाइम गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था, पेड़ों के नीचे बैठ के, आज तो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम पैसे पे चल रहा है। हर चीज में कंप्लेन करनी है, हर लोग आपसे ज्यादा ले जा रहे हैं।
ये एटीट्यूड बदल दीजिए कंप्लेन का। इसका मतलब ये नहीं कि अंधे में खर्च करने लगे। जो आप खर्चा कर रहे हैं आप करें, सोच समझ के करें, लेकिन एक बार खर्चा कर दिया तो बी ग्रेटफुल अबाउट इट। मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देता हूं कि भले ही पेट्रोल महंगा है, इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है कि हाँ महंगा है, लेकिन जब तक नहीं खरीदा है तब तक आप 50 सोच लीजिए बातें। लेकिन एक बार खरीद लिया तो उसके बाद में कंप्लेन ना करें, सिर्फ धन्यवाद दें कि थैंक यू गॉड कि इतना महंगा होने के बावजूद भी आज आपने मुझे इतना सक्षम रखा है कि मैं अपना टैंक फुल करा के लेके जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आगे भी सक्षम रखिएगा। इतनी महंगी हो गई है सब्जी, फिर भी आज इस लायक हूं कि अपने घर वालों के लिए लेकर के जा रहा हूं। यू कैन बी थैंकफुल। ठीक है, डोंट कंप्लेन। और जब भी एक बार नेगोशिएशन कर लें, बार्गेन कर लें, जो करना है कर लिया, अब जब उस सब्जी वाले को पैसा दे रहे हैं तो इस थॉट प्रोसेस से दें कि यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट दिस पर्सन इज पुटिंग। मतलब ये कहीं से तो सब्जी लाया, आसानी से लाकर एक जगह पे आपको पहुंचा रहा है, उसका जो एफर्ट है उस एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं आप। इस टेंडेंसी से दें, ये नहीं कि मेरे थ्रू ये कमा रहा है या मेरे थ्रू ये कर रहा है। हैव द टेंडेंसी दैट आई एम अप्रिशिएटिंग दिस पर्सन, आई एम रिवॉर्डिंग दिस पर्सन। जैसे नहीं राजा करते थे पहले के रिवॉर्ड, कोई अच्छा काम करे तो गले में से हार निकाल के ये लो जी हम बड़े खुश हुए। तो ये फीलिंग रखें कि लाइक अ किंग यू आर अप्रिशिएटिंग द पर्सन। ठीक है, तो अभी आज जाके ये सब ना करने लगना है कि अपनी घड़ी बड़ी निकाल के देने लोगों की मैं ही राजा हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट समझिए, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना है, जो कर रहे हैं आप करें, लेकिन और ये भी नहीं कि सोचे ना या बार्गेन नहीं करना आपको, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। मगर एक बार तय हो गया कुछ प्राइस, उसके बाद जब आप दे देते हैं तो बी ग्रेटफुल अबाउट इट, नाउ डोंट कंप्लेन। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ मनी लव्स एप्रिसिएशन। तो ये आदत डालें जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हैं। अगला क्या बताया मैंने, मनी लव्स फ्रीडम। पैसे को आजादी पसंद है। आजादी का मतलब यह है कि पुट योर मनी ऑन वर्क। आजादी यहाँ पे दो तरीके से है, फ्रीडम का यहाँ पे दो तरीका है। फर्स्ट, यू शुड नॉट हैव लिमिटिंग बिलीफ्स अबाउट मनी। पैसा उन लोगों के पास नहीं रहता जिनके लिमिटिंग बिलीफ है पैसे को लेके, कि सिर्फ अमीर लोग ही अमीर हो सकते हैं, नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मेरे में तो बात ही नहीं है पैसा कमाने की। यानी कि डोंट लिमिट योर माइंड, हैव फ्री माइंड इनसाइड। ये लिमिटिंग बिलीफ से फ्रीडम। और दूसरा, डोंट सफोकेट योर मनी। लोग अपनी तिजोरी में भर के एफडी में डाल के सफोकेट कर देते हैं अपने पैसे को। डोंट सफोकेट मनी। अपने 3-4 महीने का जुगाड़ अपने पास में रखें, बाकी की पुट योर मनी इन वर्क। अपने पैसे को काम पे लगाएं। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिंग में कोई कोर्स कर सकते हैं आपकी कैसे इन्वेस्टिंग करनी होती है अपने पैसे को, जो जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है, बिना नॉलेज के कभी ना करें। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बारीक नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, मगर वो नॉलेज लें, वो स्किल लें अपने अंदर, और छोटे अमाउंट से शुरू करें, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने गेम को बड़ा करें। ओके, रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, वरना ह्यूमंस में ग्रीड होती है। ठीक है, और जब आप ग्रीड से ड्राइव होने लगेंगे, एक या दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो फिर अब आपकी स्ट्रेटेजी आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, आपका डिसिप्लिन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप क्या कंट्रोल कर रहा है, इट इज द ग्रीड दैट इज कंट्रोलिंग। डन। बट फ्रीडम दें, थोड़ी आजादी दें, पैसे को आजादी दीजिए, सफोकेट मत कीजिए उसको। घर पे पड़ा हुआ पैसा इज लाइक अ रेस्टिंग सन। आपके घर का रेस्टिंग सन या रेस्टिंग डॉटर है। 20-22 तक तो आप अपने बच्चों को प्यार से रखते हैं, लेकिन 20-22 की उम्र के बाद में क्या घर पे बैठा हुआ बच्चा अच्छा लगता है, या बेटी? सो इट इज इंपॉर्टेंट टू पुट योर मनी एट वर्क। देखिए, जो लोग बेहद साधारण हैं वो लोग क्या करते हैं,
दे पुट देयर टाइम एंड एक्सचेंज मनी, यानी कि स्किल ज्यादा नहीं है मगर वो समय दे रहे हैं। जैसे एक मजदूर है, वो पत्थर उठा रहा है, पत्थर उठाने में स्किल नहीं चाहिए, राइट, कोई कोई स्किल नहीं चाहिए, राइट। जैसे वॉचमैन है, बाहर बैठा है, स्किल नहीं चाहिए, या और कोई है जिसमें बहुत छोटी स्किल चाहिए, तो उसमें स्किल आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली वहां पे आपका टाइम ट्रेड हो रहा है, योर टाइम इज बीइंग ट्रेड। तो आप अपना टाइम ट्रेड करके किसी से कुछ पैसा निकाल रहे हैं। सेकेंड लेवल होता है जहां पे बंदा कोई अपनी स्किल को ट्रेड करता है, स्किल को ट्रेड करके पैसा कमाता है। सो यू पुट टाइम एट वर्क, यू पुट स्किल एट वर्क। ठीक है, आप एक मैकेनिक हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक कोडर हैं, यू आर पुटिंग योर स्किल एट वर्क एंड दिस स्किल इज गिविंग यू मनी। नाउ देन देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी इज पुट मैन एट वर्क। ये है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। ये क्या करते हैं, ये हैं जो लोगों से टाइम और स्किल खरीद रहे हैं। ये लोगों से टाइम और स्किल खरीद करके दे आर पुटिंग टाइम एंड स्किल इन वर्क, सो दे आर पुटिंग मैन एट वर्क। एंड लास्ट फोर्थ कैटेगरी इन्वेस्टर कैटेगरी है, दे पुट मनी एट वर्क। ये पैसे को अपने काम पे लगाते हैं। ठीक है, तो आजकल तो स्टार्टअप कल्चर है, तो देखें लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में नहीं होती थी, पहले तो लोग फिक्स टाइप के इन्वेस्टमेंट होते थे कि जमीन में कर लो, प्लॉट खरीद लो, घर खरीद लो, सोना खरीद लो। डन है जी। सो मनी लव्स फ्रीडम। थोड़ा आजाद प्रवृत्ति अपने अंदर क्रिएट करें। जब तक हाई इनकम स्किल नहीं पैदा करते हैं तब तक खुद पे इन्वेस्ट करें ताकि वो स्किल बने। लोग लर्निंग छोड़ देते हैं एक पॉइंट के बाद में। देखिए, इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम, आपको पता है? इनकम इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इनकम। ठीक है, टाइम मतलब कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, रेट आपकी आवरली रेट। ठीक है, तो सपोज आप अगर 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं, तो यानी कि रोज का आपने 1,000 करीब कमाया, और दिन का 10 घंटे काम करते हैं, तो एक घंटे आवरली रेट आपकी होगी 100 रुपए की। तो आपकी जो भी इनकम है वो किससे होगी, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100 होगी, जो आपकी आवरली रेट है। अब देखें, टाइम टी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 24, यानी कि योर इनकम इज ऑलवेज लिमिटेड। वाई? कुछ लोग क्या करते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, आई बढ़ाना तो या तो टी को बढ़ाएंगे, आर को बढ़ाएंगे, दो ही तरीके, और किसी तरीके से आप अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो टी को जो लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो लोग आपने देखा ओवर टाइम करते हैं, दो दो जगह काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। तो जो ओवर टाइम करके अपना पैसा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अपने फॉर्मूला में वो कहाँ काम कर रहे हैं, अपने टी पे काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन द टी, दे आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आवर्स so that they can increase the income, but the problem with tea is that it is less than or equal to 24, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ये। और इनफैक्ट प्रैक्टिकली तो 10 से 12, 12 इज मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं। तो अगर आपकी इनकम टी पे डिपेंड कर रही है, तो ये हमेशा बहुत लिमिटेड रहने वाली है। तो दो थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आर पे काम करते हैं, अपनी आवरली रेट बढ़ाते हैं। सो इनकम इज इक्वल टू टी इंटू आर। हाउ टू इंक्रीज आर? आर कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रिपल ई से, एडुकेशन, एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन, और एक्सपीरियंस। दिस इज हाउ अ पर्सन इंक्रीजेस। बीटेक है तो एमटेक करने जाता है, एजुकेशन को पीएचडी हायर एजुकेशन में जाता है ताकि उसकी रेट बढ़ सके। कुछ लोग स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं कि पर्टिकुलर एमबीए इन फाइनेंस कर लिया, या फिर डॉक्टर बने तो सिर्फ पर्टिकुलर आई में, आई आंख के बन गए, या सिर्फ पर्टिकुलर कैटरेक्ट के बन गए। एक स्पेशलाइजेशन, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में निश चुन ली। कुछ लोग एक्सपीरियंस का वेट करते हैं कि एक कंपनी में 8 साल काम किया, देन दूसरी कंपनी में स्विच किया, और अपने एक्सपीरियंस को मोनेटाइज करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग
अभी हाई इनकम स्किल में नहीं है तो उन्हें अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, ताकि आप अपनी इनकम को बढ़ा सकें, हाई इनकम स्किल्स पैदा कर सकें, ताकि आपकी रेट जो है वो रेट बढ़े, सिर्फ टाइम पे आप डिपेंडेंट ना रहें। तो मनी लव्स फ्रीडम आ गया, मनी लव्स एप्रिसिएशन आ गया। अब आगे के दो बचे हैं, मनी लव्स अटेंशन एंड मनी लव्स मिशन। पैसे को अटेंशन पसंद है, जैसे आपके बच्चों को नहीं अटेंशन पसंद होती है आपकी। हाँ, 9 मिनट बचे हैं, हाँ जी प्लीज। सो मनी लव्स अटेंशन। अच्छा, एक चीज बता दूं कि जो अभी मैं बैच के जो लोग हैं जिनकी एक एक्स्ट्रा क्लास बची है पीआईपी और वीएके की, ये अपन कल लेंगे ये क्लास। कल रात को 8 से 10 पे ये क्लास होगी पीआईपी और वीएके की। तो जो असेसमेंट हमें करने, तो कल आप लोग मेक श्योर करें, क्योंकि इवनिंग का ही टाइम रखा है मैंने, सो दैट यू हैव इनफ टाइम। तो जो पीआईपी वीएके आप लोगों का रह रहा है वो अपन कल वीएके एनालिसिस और पीआईपी दोनों वहाँ पे कल करेंगे। ठीक है, तो कल 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास है आप लोगों की। टीम लिंक वगैरह भेज देगी आपको ग्रुप में भी। ठीक है। आप देखें मनी लव्स अटेंशन का मतलब क्या है। मनी लव्स अटेंशन का मतलब यह है कि आप हर रोज या अच्छी फ्रीक्वेंसी में पैसे को सेंसिटाइज करते रहें। यानी कि छोटा मोटा कुछ कुछ नोट्स या कैश अपने पास में रखें। एक एक नोट भी होंगे तो चलेगा। आजकल देखिए डिजिटल करेंसी हो चुकी है, डिजिटल करेंसी में आप किसी को पैसा दे देते हैं, आपको पता नहीं चलता, किसी से आ जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो कुछ अमाउंट ऑफ कैश अपने पास में रखें, जिसको छुआ करें, जिसको टच करें, स्मेल करें, देखें, और कड़क नोट है तो उसकी आवाज को सुने। ठीक है, टेस्ट ना करें, खाना नहीं अलाउड है। ठीक है, तो एक सेंस को आपको छोड़ देना है, जो चार सेंस है, चार सेंस को करें। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंसिटाइजेशन। यानी कि पैसे के अराउंड एक सबकॉन्शियस सेंसिटिविटी क्रिएट करना, एक डिजायर पैदा करना आर्टिफिशियल तरीके से, कि एक डिजायर आपके अंदर रहे दैट यू वांट टू जनरेट। ठीक है, तो पेइंग अटेंशन का मतलब यह है कि टच, साउंड, स्मेल एंड विजुअल। 2000 सितंबर तक है 2000 के नोट। चेतन गुप्ता जी, प्रेम चोपड़ा को भूल जाएं। पैसा और प्रेम चोपड़ा साथ में रहेगा ना। प्रेम चोपड़ा की सब मॉडलिटी पॉजिटिव है क्या आपके दिमाग में। किसी भी एक सेंटेंस में पैसा और प्रेम चोपड़ा साथ में ना रखें। रॉन्ग एसोसिएशन है। और लास्ट मैंने बताया मनी लव्स मिशन। ठीक है, पैसा ऐसे लोगों के पास आना पसंद करता है जो मिशन ओरिएंटेड होता है। पैसा मिशन को इतना ज्यादा प्यार करता है कि कई बार इंसान गलत नेगेटिव मिशन भी ले लेना तो उसके पास भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पैसा अपने आप में न्यूट्रल है, लेकिन ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, ये सब सबकॉन्शियस एसोसिएशन आपके हैं। आपका सबकॉन्शियस प्रभावित होता है। तो जब आपके सबकॉन्शियस में एक सेंस ऑफ मिशन है, पता है वॉल्ट डिज्नी हमेशा कहा करते थे कि मेरी जरूरतें बहुत लिमिटेड है, मैं खुद कोई बहुत ज्यादा पैसे का कहाँ इस्तेमाल करूंगा, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी सो दैट आई कैन मेक ब्यूटिफुल मूवीज। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिशन, that you attach your money, that money is not your goal, but you attach money with your mission. ठीक है जी, तो अपने मिशन के साथ में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो मैं इतने हजारों लोगों के प्रोग्राम कर पाता हूं, इसीलिए कर पाता हूं बिकॉज आई हैव मनी।
कि हर महीने 2,000 3,000 लोग आके देख रहे हैं। अगर मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं होगा, अगर लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, आपको भले ही वो 99 रुपीज में पड़ जाता है, या पहले तो मैं फ्री भी करता था, तो बट why I am able to do it, you are able to do it because you are earning. So I can scale my business, I can reach to 100 million, थोड़ा फास्ट में 100 million तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, और देखिए स्पीड चाहिए। अपने आप को हर समय याद दिलाए रखें कि आप हमेशा के लिए इस प्लेनेट पे नहीं है। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। ये कॉन्टेक्स्ट कभी अपने अंदर से जाने ना दें, दैट यू आर नॉट हियर ऑन दिस प्लेनेट फॉर एवर। यू आर नॉट रेजिडेंट ऑफ दिस प्लेनेट, यू आर जस्ट अ विजिटर, टूरिस्ट हैं आप। ठीक है, कोई रेजिडेंट नहीं है। चेक इन हो चुका है, चेकआउट कब होगा पता नहीं है। मतलब सबसे लिबरेटिंग ट्रुथ अगर हो सकता है आपकी लाइफ का, तो ये हो सकता है, दिस विल ऑलवेज कीप यू एक्टिव, नो प्लेस फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। डन। सो हमेशा जो भी आप पैसा कमाना चाहते हैं, डायरेक्टली सिर्फ पैसा कमाने का गोल ना रखें, उसको किसी मिशन से जोड़ने का प्रयास करें कि क्या मैं इसको किसी अपने मिशन से, लाइफ मिशन से जोड़ सकता हूं क्या। यानी कि ऐसा ना सोचें कि सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है और मेरे परिवार का फायदा हो रहा है। इससे कुछ बेहतर हो सकता है, कि इससे बियॉन्ड कुछ हो सकता है क्या पैसे का इस्तेमाल। डन। तो ये 7 नियम है पैसे के। इन नियमों को अपने जीवन में याद रखें। ठीक है, इनको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने का कोई गोल ही नहीं है, एक ही तरीका है। जब जब कंप्लेन करें, रीवायर करें अपने आप को, और उसकी जगह क्या करें, एप्रिसिएशन लेकर के आए। जस्ट आपको अवेयर रहना है, और अवेयर होकर के इसको एक्सप्रेस करना है। महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप देखेंगे कि ये चीज आप में नेचुरल होने लगेगी। ठीक है, मैं खुद पर्सनली इसको बदल पाया, और मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको बदल पाए। मेरी एक स्टूडेंट थी ज्योति मेहता करके, जो कि आज एक बहुत ही जानी मानी कोच बन चुकी है, और 1 मिलियन पर मंथ पे कमाती है। तो मनी क्लास के अंदर उसके कई ऐसे बिलीफ थे, राइट। उसका उसका पैसे को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि शी इज नॉट मेड फॉर मनी, वो पैसे के लिए नहीं बनी है। और वो कुछ भी कर ले, 50,000 60,000 से ऊपर मेरे अकाउंट में कभी नहीं रहता, भले ही कुछ भी हो जाए। अगर आने लगता है तो कोई ना कोई काम आ जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि वापस निकल जाता है। तो इवन कई बार इतने डीप हमारे सबकॉन्शियस एसोसिएशन रहते हैं ना, कि उसका क्या केस था, उसका ये केस था कि उसकी जो फ्रेंड थी बचपन में, शी वॉज किडनैप्ड, शी वॉज रिच, शी वॉज किडनैप्ड, एंड काफी मोटा पैसा खर्चा करना पड़ा था उसको वापस लेने के लिए। तो उस टाइम पे ये और इसके परिवार वाले सब एक ही बात करते थे कि अमीर बनना बड़ा डेंजरस है, थैंक गॉड कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो उस ट्रोमेटिक इवेंट ने उसके अंदर एक पार्ट क्रिएट कर लिया, जिस पार्ट का काम क्या है, मनी अपॉर्चुनिटीज को सबटोज करना, ताकि वो उसे सिक्योर कर सके। नाउ एक पार्ट उसका है जो टाइम के साथ इवोल्व होकर के जो उसका नया पार्ट बना है, वो नया पार्ट चाहता है कि वो पैसा कमाए, सिग्निफिकेंस मिले, नाम कमाए, ये सब करे। बट ऑलरेडी एक चाइल्डहुड का पार्ट पड़ा है जिसको लगता है कि पैसा कमाने से सिक्योरिटी निकल जाएगी। ज्योति भी एनएलपी का क्लास लेती है, और मनी का भी। हाँ, जब आप खुद उससे बाहर आ गए तो अब लेंगे ना। तो आप देखेंगे इट इज वेरी लिबरेटिंग वंस यू स्टार्ट इंटीग्रेटिंग दिस थिंग। आप इंटीग्रेट करने लगेंगे तो बहुत लिबरेटिंग आपके लिए रहेगा। तो चलिए,
अगली क्लास में